हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ, पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है संकल्प। तो साथ में पढ़ते हैं। चलिए। छुट्टी होते ही बच्चे स्कूल से ऐसे भागे जैसे किसी पिंजरे से निकलकर पक्षी खुले आकाश में घूमने जा रहे हों। धीरे धीरे पूरा स्कूल खाली होता गया। ध्वल भी अपनी बैसाखी के सहारे निकलने लगा तो नकुल फिर आदतन उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों बे लंगड़े, अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। इस स्कूल में ऑलराउंडर सिर्फ मैं हूँ। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल हूँ। चाहे जो पढ़ाई में कितना भी अव्वल रहे, लेकिन इस जन्म में ऑलराउंडर कभी नहीं बन सकता। तो बिना बैसाखी के चल नहीं सकता। दौड़ेगा क्या खाक। वह फिर ही करके हंसने लगा। तो क्या कर रहा है, वो बड़ा उसका मजाक बना रहा है। वो बैसाखी मीन्स वो लंगड़ा है, मीन्स उसके पैर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता। तो वो उसे परेशान कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है। ध्वल सिर्फ खेलकूद के हर क्षेत्र में अव्वल था। ध्वल के पिता शंकर चाय की दुकान लगाते थे। जी तोड़ मेहनत कर ध्वल के पैर के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा कर रहे थे। ध्वल की माँ पार्वती भी ध्वल के पिता के साथ ही पकौड़े तलती थी। उस दिन स्कूल से आते ही ध्वल अपने कमरे में बैसाखी एक और रख कर पलंग पर लेट गया। आज नकुल की बातों में बहुत आहत हो गया। इसी बीच पार्वती उसे खाना देने के लिए आई तो उसने माँ को आते देखकर झट से अपने आंसू पोंछ लिए। भला माँ से कोई बात कैसे छिप सकती है। वह ध्वल की उदास देखकर बोली, बेटा क्या बात है। माँ के बहुत जोर देने पर ध्वल ने पार्वती को अपनी उदासी का कारण नहीं बताया। सोचते सोचते उसने ये निश्चय किया, फिर सो गया। सुबह पार्वती ने ध्वल को बिस्तर पर नहीं पाया तो वह परेशान हो गई। उसने बदहवास सी होकर शंकर से ध्वल के बारे में पूछा। काफी खोजबीन के बाद ध्वल ना मिला। तभी कोठरी के ध्वल की बैसाखियों की ठक ठक की आवाज आई। दोनों ने सिर उठाकर देखा तो ध्वल बैसाखियों के सहारे उनके पास खड़ा था। पार्वती ने उसे झकझोरते हुए इसके गायब होने की बात जाननी चाहिए। माँ की बुरी हालत देखकर ध्वल बोला, वह तो सुबह ही सैर पर गया था। अब तक वह रोज सैर के लिए जाएगा, व्यायाम और योग करेगा। इस प्रकार ध्वल ने अपने संकल्प को पूरा करने और विजय पाने का अभ्यास शुरू कर दिया। सैर पर जाते जाते उसे 6 माह बीत गए। अब वह पार्क में पहुंचते ही बैसाखियों की ओर रखे बिना सहारे के चलने का प्रयास करता। बाकी सब उसके संकल्प और प्रयास से अनजान थे। इसी बीच उसकी परीक्षाएं भी हो गईं। ध्वल अपनी कक्षा में प्रथम था और नकुल द्वितीय। अब वह ध्वल 7वीं कक्षा में आ गया। वह बिना बैसाखियों के तो थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। एक दिन पार्वती ध्वल से बोली, बेटा आजकल तू घर में तो सिर्फ अपने स्कूल का होमवर्क करने या फिर खाने ही आता है। तू दिन भर क्या करता रहता है। माँ की बात सुनकर ध्वल पार्वती के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, माँ बस तुम अपने बेटे पर विश्वास रखो। अब ध्वल 8वीं कक्षा में आ गया। स्कूल में खेल दिवस का आयोजन जोर शोर से किया जा रहा था। पूरे स्कूल को हैरानी इस बात की हुई कि इस बार प्रतियोगिता में एक नया प्रतिभागी था और वह कोई और नहीं बल्कि अपना ध्वल था। बैसाखियों के सहारे ध्वल कैसे दौड़ेगा। दौड़ के प्रशिक्षक नवीन जोशी पहले तो ध्वल का नाम देने को तैयार ही ना थे, लेकिन अब ध्वल ने यह कहा कि उनका नाम कभी नहीं डूबोगा। फिर प्रतियोगिता केवल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में ही होनी थी, इसलिए उसने मौका देने में कोई नुकसान नहीं था, वे मान गए। प्रतियोगिता वाले दिन ध्वल अपने माता पिता को भी स्कूल में आमंत्रित किया। प्रतियोगिता के कुछ मिनट पहले ही ध्वल ने अपनी बैसाखियों को एक और रखी तो नकुल के साथ साथ सभी हैरान हो गए। दौड़ प्रारंभ हुए। सभी ने देखकर दांतों तले उंगली दबा ली कि ध्वल बिना बैसाखी के दौड़ रहा था। जैसे जैसे निर्णायक मोड़ आता तो सिर्फ प्रशिक्षक नवीन जोशी, नकुल, ध्वल के माता पिता बल्कि पूरे स्कूल को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन ऊपर और आसमान नीचे आ गया हो। नकुल को पछाड़ कर नया विजेता सामने आया, वह था ध्वल। नकुल को देखकर ध्वल बोला, मेरे दोस्त यह सपना नहीं हकीकत है। अब तो तू मान गए ना कि मैं इस जन्म में ऑलराउंडर हूँ। आखिर इतने सालों के चैंपियन को मैंने दूसरे स्थान पर जो पहुंचा दिया है। पूरा स्कूल ध्वल के जुनून को सलाम कर रहा था। यही हम लगन और मेहनत से किसी भी कार्य को पूरा करने का अथक प्रयास करें तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो देखो ध्वल के संकल्प ने उसे देखो बैसाखी हटा के दौड़ना सिखा दिया। तो ऐसे हमें भी संकल्प करना चाहिए अपने अच्छे कामों को बढ़ाने के लिए कि हम आज के बाद ये नहीं करेंगे या हम आज के बाद ऐसा करेंगे, फर्स्ट रैंक लाएंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जो भी आप संकल्प करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।